भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पर्व महाशिवरात्रि आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जहां शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, वहीं गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने वालों का सैलाब उमड़ा है। महाशिवरात्रि के पर्व के साथ ही संगम की रेती पर पिछले 1.5 महीने से लगे माघ मेले का आज औपचारिक तौर पर समापन भी हो जाएगा। भोले भंडारी के भक्त सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक कर बेल की पत्तियों और दूध चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसके अलावा आज शहर में कई जगहों पर शिव बारात और भगवान शिव की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में भगवान शिव मनकामेश्वर, सोमेश्वर, दशाश्वमेध रूपों में विद्यमान है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सृष्टि की रचना के लिए किए गए दशाश्वमेध यज्ञ से पहले ब्रह्मा जी ने खुद अपने ही हाथों भगवान शिव के प्रतीक को गंगा के तट पर स्थापित कर खुद उनकी पूजा की थी। धर्म की जानकार गुंजन वार्ष्णेय का कहना है कि यूं तो शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है और इस दिन स्नान, दान और शिव मंदिरों में पूजा पाठ का बड़ा महत्व है। मानव शरीर के अंदर 2 तत्व मौजूद हैं, पहला शिव और दूसरा शक्ति, और आज के दिन दोनों को एकाकार किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों को कोई कष्ट हो वो इस दिन शिव जी को चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं तो उनके कष्ट भी दूर हो जाते हैं। कुंवारी युवतियां भी अगर आज के दिन विशेष पूजा अर्चना और व्रत रखती हैं तो उनको मनचाहा वर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आज के दिन संगम में स्नान करने के बाद जो भी श्रद्धालु शिव मंदिर में जाकर शिव जी के शिवलिंग पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज महाशिवरात्रि है। प्रयागराज में संगम स्नान का विशेष महत्व है। माघ मास वैसे तो माघी पूर्णिमा पर संपन्न हो जाता है, यानी कि कल्पवास माघी पूर्णिमा पर संपन्न होता है, लेकिन प्रयागराज में संगम स्नान के जो पर्व है उसमें महाशिवरात्रि का अपना एक विशेष ही महत्व है। यूं तो शिवरात्रि प्रत्येक माह आती है, लेकिन महाशिवरात्रि पर स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। महाशिवरात्रि पर मानव शरीर के अंदर जो 2 तत्व मौजूद हैं, शिव और शक्ति, उन दोनों को एकाकार किया जाता है। इस दिन पूजा, उपासना, आराधना करने से अपने भाग्य को भी परिवर्तित किया जा सकता है। महाशिवरात्रि के दिन अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट आपको हो तो इस दिन आप शिव जी पर, यानी कि शंकर भगवान पर, भोले बाबा पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं। इससे आपके भाग्य में परिवर्तन आने लगेगा। कुंवारी कन्याएं इस दिन उपाय कर सकती हैं ताकि उन्हें अपना मनचाहा वर भी प्राप्त हो। साथ ही उपाय करें। 4 पहर पूजन का विधान शास्त्रों में वर्णित है। अगर 4 पहर पूजन ना कर पाए तो कम से कम 1 पहर पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान भोले बाबा पे रुद्राभिषेक का भी विशेष विधान है, जो कि महाशिवरात्रि के दिन करने से विशेष शुभ फल प्राप्त अवश्य ही होते हैं। महाशिवरात्रि पर्व के साथ ही संगम तट पर लगे सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले का भी समापन हो गया है और आज भी भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं और हर श्रद्धालुओं पर प्रशासन पैनी नजर रखा हुआ है। संगम तट पर आए श्रद्धालुओं का कहना है कि सभी लोगों के संकट जल्द से जल्द दूर हों, इसीलिए वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं ताकि देश दुनिया में शांति बनी रहे। संगम की रेती पर लगे माघ मेले के अंतिम स्नान महाशिवरात्रि पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आती है शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन आज जो है साल का सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज महाशिवरात्रि, आज के दिन जो हमारा जो लिंग है, उस प्रतीक है, वो आज ही उत्पन्न हुआ था पृथ्वी पे, और आज ही माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ का विवाह हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला शुरू हुआ है, जो अभी भी लगातार जारी है। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु संगम तट पर बनाए गए अलग अलग घाटों पर स्नान कर रहे हैं। मेला प्रशासन ने महाशिवरात्रि स्नान पर्व को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। घाटों पर सुरक्षा को देखते हुए जल पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। मेला क्षेत्र में सिविल पुलिस के साथ ही कमांडोज की भी तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी मेला क्षेत्र की निगरानी पूरी तरह से की जा रही है।